आज की हमारी कहानी है भगवान शिव ने माता पार्वती को श्राप क्यों दिया। एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच की नोक-झोंक की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि भगवान शिव ने अपने प्राणों से भी प्रिय देवी पार्वती को श्राप दे दिया। माता पार्वती हमेशा भगवान शिव से जन्म मृत्यु के भेद, इनके बंधनों से मुक्ति तथा अमरत्व के युक्ति के संबंध में सवाल किया करती थी तथा उनका वृत्तांत पूछा करती थी। इन सवालों के संबंध में भगवान शिव के उत्तर इतने लंबे होते थे कि इन उत्तरों के बीच बीच में माता पार्वती को नींद की झपकियां आने लगती थी। एक दिन किसी कारण भगवान शिव का स्वभाव उखड़ा हुआ था तथा देवी पार्वती उनके पास आकर वेदों के बारे में पूछने लगी। शिव ने जब उनसे किसी और दिन इस विषय में चर्चा करने की बात कही तो देवी पार्वती जिद करने लगी। अंत में देवी पार्वती के जिद के आगे विवश होकर भगवान शिव उन्हें वेदों का ज्ञान देने लगे। इसी बीच माता पार्वती को नींद आ गई। जब भगवान शिव की नजर माता पार्वती पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए तथा क्रोध में आकर उन्होंने पार्वती को भीलनी का श्राप दे डाला। माता पार्वती को श्राप देकर भगवान शिव उस स्थान को छोड़कर कहीं एकांत में ध्यान करने चले गए। जब भगवान शिव की ध्यान साधना टूटी तो माता पार्वती की खोज करते हुए वे कैलाश पर्वत आए तथा माता पार्वती को खोजने लगे, परंतु माता पार्वती उन्हें कैलाश में कहीं नहीं मिली, क्योंकि वे भगवान शिव के श्राप के कारण भील कबीले में स्त्री के रूप में धरती पर जन्म ले चुकी थी। भगवान शिव पार्वती को न पाकर विचलित हुए, परंतु उसी समय नारद जी उनके सामने प्रकट हुए तथा उन्हें दिलासा दी। धीरे धीरे समय बीतता रहा तथा जब माता पार्वती विवाह के योग्य हुई तो भगवान शिव ने अपने गण नंदी को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से धरती पर भेजा। नंदी ने एक बहुत ही विशाल मछली का रूप धारण किया और उस नदी में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जहां भील कबीले के लोग मछलियां पकड़ते थे। माता पार्वती के पिता भील कबीले के मुखिया थे तथा उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से करने का प्रस्ताव रखा जो उन्हें नदी में उत्पात मचा रही भयानक मछली से मुक्ति दिलाएगा। तब भगवान शिव भील कबीले जैसे लोगों का रूप धारण कर नदी के समीप गए और नंदी रूपी उस विशाल मछली को वश में कर उसे वहां से भगा दिया। शर्त के अनुसार भील कबीले के मुखिया ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करवा दिया और इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।